हवा में गोता लगाते हुए एयरक्राफ्ट तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो दो जहाजों को जोड़कर बनाया गया है, शायद न देखा हो। ये जहाज मामूली जहाज नहीं है। इसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि ये हैवान जैसा दिखता है। जब ये उड़ान भरने के लिए तैयार होता है तो तूफान आ जाता है। इसे बनाने वाली कंपनी ने अद्भुत कारनामा कर दिया है। तो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में हम इस हैरत अंगेज कर देने वाले इस जहाज के बारे में बताएंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। इस बड़े और भारी भरकम हवाई जहाज की कहानी शुरू होती है इसकी पहली उड़ान से, जिसे एस्ट्रो लॉन्च कहते हैं। हवाई जहाज का बाप कहा जाने वाला ये जहाज दुनिया का सबसे बड़ा है और ये अपनी पहली और अचंभित कर देने वाली उड़ान के करीब है। इसके साइज को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर इसके आकार और ताकत को देखा जाए तो ये किसी हैवान से कम नहीं है। 28 पहियों वाले इस विमान में 6 इंजन लगे हैं, जो एक से बढ़कर एक हैं और अपनी ताकत से इस विमान को हवाई यात्रा कराते हैं। अपनी गर्जना और ताकत से ये विमान हवा के रुख को मोड़ देता है और जमीन की मिट्टी इसके हवा के झोंकों से उड़ जाती है। इसमें लगे हुए 6 इंजन अमेरिका की कंपनी बोइंग 747 एयरक्राफ्ट के हैं। एस्ट्रो लॉन्च की ऊंचाई 5 मंजिला इमारत के बराबर है, यानी 50 फीट के करीब है, और इसकी लंबाई 385 फीट के करीब है। इस लंबाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसे एक बड़े स्टेडियम में खड़ा कर दिया जाए तो स्टेडियम पूरा ढक जाएगा। अगर हम उन एयरक्राफ्ट की बात करें जो यात्री विमानों में आते हैं, तो उस तरह के 3 से 4 विमान मिलाकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। वजन के मामले में तो कोई इसके करीब ही नहीं आ सकता, क्योंकि इसका वजन 2.25 लाख किलोग्राम है। अगर इसकी उड़ान भरने के वजन को देखा जाए तो ये 1.3 लाख किलोग्राम के साथ उड़ान भर सकता है। बात जब इसको बनाने वाली कंपनी की करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह मालिक पॉल एलन को इसका श्रेय जाता है। इनकी कंपनी एस्ट्रो लॉन्च सिस्टम ने ही इस विमान को बनाया है। पॉल एलन ने इस विमान को जून 2018 में दुनिया के सामने पेश किया। इस विमान के बारे में सुनकर लोग हैरान रह गए और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए भी उत्सुक थे। सभी इस दुनिया के भारी भरकम जहाज की उड़ान को देखना चाहते थे, और वो घड़ी भी आ गई थी जब इसे पहली उड़ान के लिए तैयार किया गया था। एस्ट्रो लॉन्च 2 हिस्सों में बने एयरक्राफ्ट की बॉडी का हिस्सा है, जिसके बीच एक रॉकेट को सेट किया गया है। इसको बनाने का मेन मकसद हवा में रॉकेट को ले जाकर लॉन्च करना है। ये रॉकेट लॉन्च का मॉडर्न और किफायती तरीका है। अगर रॉकेट के पुराने तरीकों के बारे में बात करें तो इसे धरती के लॉन्च व्हीकल से हवा में भेजा जाता था और फिर ये रॉकेट अपनी एनर्जी से अपने रास्ते पर निकल पड़ता था। एस्ट्रो लॉन्च को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे ये रॉकेट को लेकर हवा में छोड़ सके और रॉकेट अपनी बूस्टर एनर्जी से आगे बढ़ जाए। अगर इसकी तुलना दूसरे इसके समकक्ष विमानों से करें तो इसमें हरक्युलस, सोवियत का कार्गो प्लेन, और एंटोनोव AN-225 से भी ये बड़ा है। इस विमान को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब इस पर रॉकेट को सेट किया जाएगा तो इसका वजन इसके मानक वजन से ज्यादा न हो। एस्ट्रो लॉन्च जहाज अपने दोनों बॉडी के बीच के पार्ट में रॉकेट को सेट करेगा और फिर हवा में करतब दिखाते हुए काफी ऊंचाई से उस रॉकेट को फायर करेगा। फायर होने के बाद रॉकेट अपनी बूस्टर एनर्जी से आगे बढ़ते हुए सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचा देगा। इसे बनाने वाले कंपनी के अनुसार ये सिस्टम सैटेलाइट को आसानी से कम कीमत और कम समय में उसकी जगह पर पहुंचा देगा। अब तक सैटेलाइट लॉन्च करने का जो तरीका था उसमें काफी ज्यादा फ्यूल लगता था और ये महंगा भी पड़ता था। इसे लॉन्च करने से पहले भी काफी ज्यादा वक्त लगता था और कभी कभी उसके असफल होने के चांसेस भी होते थे। एस्ट्रो लॉन्च का डिजाइन ऐसे बनाया गया है कि उसकी दोनों बॉडी के बीच रॉकेट को रखकर आसानी से स्पेस के एटमॉस्फेयर में ले जाया जा सके और जहां से उसे लॉन्च किया जा सके। अब इसके द्वारा छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी है और इसके लिए इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने एक बड़ी कंपनी के साथ डील की है और इस बड़ी कंपनी का नाम एरोस्पेस एंड डिफेंस फॉर ऑर्बिटल ATKs है। ये डील $1 बिलियन में हुई है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट ही सबसे बड़ा है। कंपनी के अनुसार कहा जाता है कि शुरुआत में ही इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में $300 मिलियन के करीब लगे थे। एस्ट्रो लॉन्च बनाने के इस प्रोजेक्ट में स्पेस के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल फैक्ट गिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।